हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है और आप तैयारी करते रहिएगा। किसी भी हाल में रुकना नहीं है, किसी भी हाल में झुकना नहीं है, लगातार तैयारी करते रहना है। और ये अपने मन में ठान लीजिए, हमें सिलेक्शन चाहिए, इसी बार सिलेक्शन चाहिए। तो तैयारी करते रहना है अपन को। और इसी बीच में आपके लिए लेकर आया हूँ डिस्कवरीज। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं। 17 डिस्कवरी मैंने इसमें से छाटी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई डिस्कवरी डायरेक्ट पूछी जा चुकी हैं और कुछ पूछी जानी बाकी हैं। तो डिस्कवरी है, इनको हम याद करेंगे लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से याद करने से एक तो ये फ़ायदा होगा कि हमको याद हो जाएगी, जल्दी याद हो जाएगी और ज़्यादा देर तक याद रहेगी और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगी। इसलिए ट्रिक का होना बहुत ज़रूरी है इन डिस्कवरीज के लिए। और एक फ़ायदा ये भी होता है, ट्रिक से एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर एग्ज़ाम में गलत होने के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं। अगर एक टाइम को आदमी भूल जाता है कि यार किसने इसकी खोज की थी, तो क्या होता है एक्चुअली पता चल जाता है कि हाँ इसकी खोज किसने की थी ऑप्शन को देख करके। तो इसी बीच में आपके लिए डिस्कवरीज लेकर आया हूँ। ये 17 डिस्कवरी हैं और इससे पहले मैंने एक बार और आपके लिए ये डिस्कवरीज इन डिस्कवरीज की मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दी हैं। और इन सारी की सारी डिस्कवरीज को भी मैंने ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है और बहुत ईजी वे में आपको मैंने याद कराई है डिस्कवरीज। और ये 19 डिस्कवरीज थी, ये जो थी 19 डिस्कवरी हैं और अब मैं 17 डिस्कवरी अब बना दूंगा। तो अल्टीमेटली 36 डिस्कवरीज हो जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने वाली है। 36 की 36 डिस्कवरी हैं। तो मैं अब जो लेकर आया हूँ आपके लिए ये 17 डिस्कवरीज हैं और ये बहुत ही ईजी वे में आपको याद करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली डिस्कवरी की तरफ से और इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहला है रडार की खोज किसने करी। 1922 में टेलर और यंग ने करी थी। तो टेलर और यंग में, इसमें मैंने डेट भी मेंशन किया हुआ है। डेट का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी हमको डेट थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। कुछ की डेट तो हमें सीधे सीधे याद होनी चाहिए, वरना डेट का इतना बड़ा रोल नहीं रहता है। लेकिन एग्जाम को कुछ पता नहीं क्या पूछ ले, डेट पूछ सकता है या फिर उसकी जो जिन्होंने रिसर्च किया है, उसको जिन्होंने डिस्कवर किया है वो भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले है रडार की खोज किसने करी। ये ज्यादातर बच्चों को पता होगा जो तैयारी कर रहे हैं 1-2 साल से, कि रडार की खोज टेलर और यंग ने करी। लेकिन वो बच्चे जो नए आए हैं, जिनको ये याद नहीं हो रहा है, याद हो जाता है, भूल जाते हैं, तो उनके लिए ट्रिक ये है कि 1922 यंग टेलर रडार के नीचे बैठे थे। बस हो गई याद। 1922 यंग टेलर रडार के नीचे बैठे थे। आपको इस तरह से याद करना कि 1922 यंग टेलर रडार के नीचे बैठे थे। 1922 यंग टेलर रडार के नीचे बैठे थे। आपको 2-3 बार रिकॉल करना है कि 1922 यंग टेलर रडार के नीचे बैठे थे। अरे भाई एक रडार है तो रडार के नीचे बैठे हुए हैं कुछ लोग, लेकिन वो टेलर हैं सारे के सारे। रडार है, रडार के नीचे सब बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे यंग हैं, जवान हैं। तो 1922 यंग टेलर रडार के नीचे बैठे हैं। तो ये आपको डिस्कवरी याद हो गई। तो 1922 से तो ये याद हो जाएगा कि 1922 में रिसर्च की गई है। और यंग से ये पता लग जाएगा कि उसमें एक वैज्ञानिक यंग थे और दूसरे थे टेलर। 1922 में और रडार के नीचे बैठे हैं, इसका मतलब रडार की जो खोज की है वो यंग और टेलर ने की है। ये आपको याद हो गया। चलिए, आपको पहला तो याद हो गया है अच्छे से, तो दूसरे को भी याद करते हैं इसी तरह से। रेयान की जो खोज की थी 1883 में सर जोसेफ स्वेन ने की थी। सर जोसेफ स्वेन ने की थी। तो ये नाम भी बहुत टफ है और याद रहना मुश्किल है, लेकिन डिस्कवरी तो इंपॉर्टेंट है यार, तो डिस्कवरी तो याद होनी चाहिए। तो इसको याद करते हैं। किस तरह से याद करेंगे। रेयान से बनी 1883 शर्टें हैं जो सबने पहनी। रेयान से बनी 1883 शर्टें हैं। शर्ट मतलब जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, तो जेंट्स लोग शर्ट पहनते हैं, तो रेयान से बनी। रेयान एक धागे का नाम है, रेयान एक धागे का नाम है और उसकी 1883 शर्टें हैं। तो रेयान से बनी 1883 शर्टें हैं जो सबने पहनी। तो जो सबने पहनी, इससे आपको याद रखना है जोसेफ। और 1883 से ये याद रखना है कि इसकी खोज जो हुई है वो हुई है 1883 में। रेयान से मतलब रेयान की खोज 1883 में हुई। अब एक बार और सुन लीजिए, लिख के याद कर लो यार, लिख लो इसको। रेयान से बनी 1883 शर्टें हैं जो सबने पहनी। तो ये आपको इस तरह से याद करना कि रेयान की खोज जो हुई है वो सर जोसेफ स्वेन द्वारा हुई है। जो नाम यूज कर रहा हूं ना, जो सबने पहनी, जो सब, तो जो सब का मतलब क्या है, जोसेफ। जो सब का मतलब क्या है, जोसेफ। तो रेयान से बनी 1883 शर्टें हैं जो सबने पहनी। तो
तो ये हो गया आपको, तो आपको दूसरा वाला भी हो गया। अब इसलिए अगला लेकर आया हूं मैं लाउड स्पीकर वाला। अब देखो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ यार कुछ ट्रिक होनी चाहिए याद करने के लिए, जिसकी वजह से आपको आसानी हो जाए। ट्रिक से सिर्फ ये फायदा होता है कि वो चीज़ आपको थोड़े टाइम के लिए याद हो जाती है, और बस थोड़े टाइम के लिए याद की हो जाए फिर तो वो धीरे धीरे बिल्कुल चिपक जाती है। अब तीसरा है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर की खोज होरेस शार्ट ने की थी 1900 में, शार्ट ने। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे? 1900 के लाउड स्पीकर में हीरो ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब कोई लड़का है, उसे मतलब लैंग्वेज में बोल देते हैं अबे हीरो हटता क्यों नहीं है पास से, तो हीरो इस तरह से मतलब मजाक में उस लड़के को हीरो कहा जा रहा है। तो उसके पास लाउड स्पीकर था, और वो भी 1900 रुपए का लाउड स्पीकर, बहुत महंगा लाउड स्पीकर। तो लाउड स्पीकर में उनने कुछ तार वार कनेक्शन कराया, और पता चला पूरा का पूरा लाउड स्पीकर में शॉर्ट सर्किट हो गया। तो एक आदमी पास में खड़ा हुआ ये कह रहा है 1900 के लाउड स्पीकर में हीरो ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। 1900 के लाउड स्पीकर में हीरो ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इससे आपको कई चीजें याद हो गई। एक तो ये याद हो गया कि 1900 से मतलब ये है कि सन 1900 में इसकी खोज हुई थी। लाउड स्पीकर से मतलब क्या हो गया? लाउड स्पीकर की। अब हीरो ने 1900 के लाउड स्पीकर में हीरो ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया? हीरो से मतलब हो गया होरेस। हीरो से मतलब क्या हो गया? होरेस। शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट से मतलब क्या? शॉर्ट। तो बस लो, आपको ये भी याद हो गई। तो 1900 के लाउड स्पीकर में हीरो ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये आपको 3 ट्रिक बता चुका हूं। पहली क्या थी? 1922 यंग टेलर रडार के नीचे बैठे थे। दूसरा क्या था? रेयान से बनी 1883 शर्टें हैं जो सबने पहनी। तीसरा क्या लाउड स्पीकर का? 1900 के लाउड स्पीकर में हीरो ने शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो ये 3 तो आपको पक्का याद हो चुकी हैं। बस मुझे यही मेरा मकसद यही है कि आपको ये किसी न किसी तरह से याद हो जाए, और ये आपको याद हो चुकी है। अब इसी तरह से विद्युत चुंबक का, तो विद्युत चुंबक का किस तरह से याद करेंगे? विद्युत चुंबक की खोज हुई 1824 में विलियम स्टर्जन ने। स्टर्जन ने इसकी खोज की थी, विलियम स्टर्जन ने। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि मैंने 1824 बिलियन चुंबकों को, मैंने 1824 बिलियन चुंबकों को टार्जन को दे दिया। तो मेरे पास 1824 बिलियन चुंबक हैं जिसको मैंने टार्जन को दे दिया। टार्जन एक आदमी का नाम है। तो मेरे पास 1824 क्या है? बिलियन चुंबक हैं। 1824 बिलियन चुंबक है जिसको मैंने टार्जन को दे दिया। तो आपको देखो चुंबक से तो चुंबक समझ में आता है। 1824 से क्या समझ में आता? 1824 से ये पता लगता है कि खोज जो हुई है वो 1824 में हुई है। जो बिलियन है, बिलियन जो हम लिखते हैं बिलियन, तो ये वाला बिलियन है। तो 1824 बिलियन चुंबकों को मैंने 1824 बिलियन चुंबकों को टार्जन को दे दिया। तो टार्जन से समझ में आता है स्टर्जन। तो 1824 में विद्युत चुंबक की खोज विलियम, जो मैं बिलियन यूज कर रहा हूं ना, बिलियन, तो वो विलियम के लिए यूज कर रहा हूं। तो विलियम की जगह मैं यूज कर रहा हूं बिलियन। तो विद्युत चुंबक 1824 में विलियम स्टर्जन ने इसकी खोज की थी। तो ये भी आपको याद हो गया। और ये सब ट्रिक के माध्यम से हुआ सब कुछ। ये पॉसिबल जो हुआ ट्रिक के माध्यम से हुआ। अब इसी बीच 5वां देख लेते हैं माइक्रोस्कोप का। माइक्रोस्कोप का देखने के लिए क्या है इसकी ट्रिक माइक्रोस्कोप की? पहला माइक्रोस्कोप की खोज हुई थी 1590 में। बहुत पहले खोज हो गई थी 1590 में। तो माइक्रोस्कोप की खोज हो गई थी 1590 में, और जैनसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और 1590 में खोज हुई थी। किसने करी थी? माइक्रोस्कोप की जैनसन ने। तो ये यूनिट जो है, ये डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोस्कोप की खोज 1590 में जैनसन ने करी। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे? एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या है? जैन सर हैं, जैन नाम के सर हैं, जैन सर। तो 1590 माइक्रोस्कोप लेकर आए हैं जैन सर स्कूल के अंदर बच्चों की सुविधा के लिए। तो कोई बच्चा ये कह रहा है जैन सर 1590 माइक्रोस्कोप लाए, जैन सर 1590 माइक्रोस्कोप लाए। लो, ये भी आपको याद हो गई यार। 1590 माइक्रोस्कोप लेकर आए, जैन सर 1590 माइक्रोस्कोप लाए। हाँ भाई, ये आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, ये आप ही के ही लिए वीडियो है। आप इसको लगातार देखते चले। 1590 जैन सर 1590 माइक्रोस्कोप लाए।
तो कोई स्टूडेंट बच्चा खड़ा हुआ पास में कह रहा था कि 1500, जैन सर 1590 माइक्रोस्कोप लाए यार। तो माइक्रोस्कोप लाए 1590 से क्या पता लगता कि हाँ भाई ये डेट है। माइक्रोस्कोप तो माइक्रोस्कोप। जैन सर, ये मैंने जैन सर जो है वो जैन सन की तरह यूज किया है, जैन सन की जगह मैंने जैन सर यूज किया है। तो ये भी आपको याद करा दिया मैंने कि माइक्रोस्कोप की खोज 1590 में हुई, वो भी जैन सन के द्वारा। चलो छठे की तरफ चलते हैं। छठे में क्या है, वायुयान। वायुयान की खोज 1903 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? वो हुई थी ओरिविल एवं विल्वर राइट द्वारा। आप राइट को याद रखें और ओरिविल को याद रखें। तो ओरिविल राइट द्वारा वायुयान की खोज हुई 1903 में। ये आपको ट्रिक से कैसे याद करना है, जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं कि आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, तो देखो ट्रिक से कैसे याद कराएंगे। तो वायुयान 1903 में खोज हुई ओरिविल एवं राइट द्वारा। तो इसको ट्रिक से याद करने के लिए ट्रिक ये है, राइट ओरिविल किस तरह से याद करना आपको? राइट ओरिविल 1903 नंबर के वायुयान में उड़ रहा था। लो भाई ये भी याद हो गई। राइट ओरिविल, सिंपल सा, राइट ओरिविल 1903 नंबर के वायुयान में उड़ रहा था। अरे भाई राइट ओरिविल 1903 नंबर के वायुयान में उड़ रहा था, ये तो एकदम फनी है यार, एकदम आपको हंसते हंसते याद हो जाएगी। तो राइट ओरिविल से मतलब क्या है? राइट और ओरिविल। 1903 से क्या मुराद है? 1903 से ये मतलब है कि 1903 में इसकी खोज हुई। वायुयान मतलब वायुयान। तो राइट ओरिविल जो बोल रहा हूं लिखते चले जाओ, लिखने से फायदा होगा, वरना कुछ देर बाद भूल जाओगे और एक दो बार रिवाइज कर दोगे तो ये फंस जाएगी आपके माइंड में। तो राइट ओरिविल 1903 नंबर के वायुयान में उड़ रहा था। लो भाई ये भी याद हो गया आपको, ये भी याद हो गया। चलो अब अगला देखते हैं, सातवां। बुनसन वर्नर, जिसकी 1855 में खोज हुई थी। विलहेल्म वॉन बुनसन ने इसकी खोज की थी। तो आपको इतना लंबा चौड़ा नाम याद नहीं करना। और इसमें ट्रिक ये है, जो बुनसन वर्नर है, बुनसन वर्नर के अंदर ही नाम छिपा हुआ है बुनसन का। तो बुनसन वर्नर में मैं ट्रिक ये बनाई है कि बुनसन वर्नर को आपको ट्रिक में जाने की जरूरत नहीं है, बुनसन वर्नर में ही नाम छिपा हुआ है उनके रिसर्चर का। कौन है? बुनसन। तो ये आपको ऐसे याद करना। 1855 डेट आप ध्यान में रखिएगा। तो बुनसन वर्नर की खोज जो करी है विलहेल्म वॉन बुनसन ने की है, मतलब बुनसन ने बुनसन वर्नर की खोज की है। तो ये आपको ऐसे याद करना है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, चलो क्या है अगला। बैकेलाइट, ये तो और भी जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगा। बैकेलाइट 1907 में इसकी खोज हुई। और बैकेलाइट का ना देखो, ये आ रहा, बा आ रहा है, कार आ रहा है और ला आ रहा है। तो बिल्कुल सेम वे में बैंकलैंड है। तो बैकेलाइट बैंकलैंड, बैकेलाइट बैंकलैंड, बैकेलाइट बैंकलैंड, बैकेलाइट बैंकलैंड, ये ऐसा आपको याद करना। तो बैकेलाइट की खोज 1907 में बैंकलैंड ने की। तो पूरा नाम सेम है, तो ये तो सबसे बड़ी ट्रिक हो गई ना। तो बैकेलाइट की खोज किसने करी? बैंकलैंड ने। इसी तरह से भाप का इंजन ये 1698 में खोज हुई इसकी। तो अब इसको याद किस तरह से करेंगे? इसके लिए ट्रिक की जरूरत है। देखो जो बाय नेम होते हैं, तो बाय नेम तो आपको टिक करने है सीधा एग्जाम में। जैसे कि बैकेलाइट तो बैंकलैंड, ये सेम है ना, थोड़ा बहुत सेम है, तो ये आपको ऐसे ही लगाना। अब बुनसन वर्नर की, तो इसमें बुनसन नाम तो है, बिल्कुल ऐसे लगाना। लेकिन ये जो है भाप का इंजन, तो ये नाम जो है, ये नाम बच्चा भूलना है कंफर्म। तो इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। भाप के इंजन में 1698 सेब रखे थे। लो भाई ये भी याद हो गई। भाप के इंजन में 1698 सेब रखे थे। भाप का इंजन है खड़ा हुआ, उसके अंदर 1698 सेब रखे थे। 2-3 बार रिवाइज करो, ऐसा काम नहीं चलेगा। भाप के इंजन में 1698 सेब रखे थे। तो ये आपको याद हुई ना हुई? तो भाप के इंजन में, तो जाहिर सी बात है, नाम तो मैं पूरा यूज कर रहा हूं, भाप का इंजन। 1698 से मुराद है कि 1698 में। और सेब रखे थे, तो सेब का मतलब है सेबरी। सेब का मतलब क्या है? मैं सेब जो यूज कर रहा हूं सेबरी के लिए यूज कर रहा हूं। तो भाप के इंजन की खोज 1698 में थॉमस सेबरी ने की थी। आपको पक्का याद हो गया होगा यार, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे। तो भाप के इंजन की खोज 1698 में थॉमस सेबरी ने की। ठीक है, ये याद हो गया आपको। अगला चलते हैं। दूरबीन भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो दूरबीन की खोज 1608 में की गई। और हैंस लिपट्स ने की थी।
लिपर्टशन है, हैंस लिपर्टशन है, दूरबीन की खोज की थी 1698 में, 1608 में सॉरी। तो 1608 में हैंस लिपर्टशन ने खोज की थी दूरबीन की, लेकिन नाम तो बहुत टफ है ना, हैंस लिपर्टशन कौन याद रखेगा। तो इसके लिए ट्रिक बनाई है, इसके लिए मैं हूं ना, ट्रिक बनाई है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, 1608 दूरबीन को फैंस लिपट गए। तो दूरबीन थी एक जगह रखी हुई थी, बहुत ज्यादा फैंस थे, फैंस मतलब जो होते, अरे वही फैंस, ये वाले फैंस जो फैंस होते हैं। तो 1608 दूरबीन रखी हुई थी, फैंस आए और उन सारे दूरबीनों को लिपट गए। तो बस यही आपको याद रखना, 1608 से 1608 दूरबीन से दूरबीन, फैंस लिपट गए। तो फैंस से मतलब है हैंस, क्या बात है, फैंस से मतलब क्या है, हैंस। और लिपट गए, लिपटने का मतलब क्या है, लिपट से, लिपटने से जो मैंने लिया है शब्द लिपट से। तो 1608 दूरबीन को फैंस लिपट गए। तो ये शॉर्टकट है इसकी याद करने की, 1608 दूरबीनों को फैंस लिपट गए। अगर आपने नहीं लिख रहे हो तो आप लिख लो, आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछी जानी है ही, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो किसी न किसी एग्जाम में पूछी जानी है कन्फर्म। तो दूरबीन की खोज 1608 में हैंस लिपर्टशन ने की। तो इसकी ट्रिक क्या थी, 1608 दूरबीन को फैंस लिपट गए। लो भाई ये भी हो गया। अब अगला है 11वां थर्मामीटर की खोज हुई थी 1593 में थर्मामीटर की खोज हुई थी गैलीलियो के द्वारा। ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये पता है, लेकिन फिर भी उन बच्चों के लिए जिनको ये याद नहीं होता, भूल जाते हैं, मेरे पास इसकी ट्रिक है। इसकी क्या है, ट्रिक है। क्या है ट्रिक, थर्मामीटर को गाली मत दो। लो भाई लो, हो गया ये भी, थर्मामीटर को गाली मत दो। तो थर्मामीटर से मतलब क्या, थर्मामीटर, गाली से मतलब क्या है, गैलीलियो। तो भाई गाली से मतलब क्या है, गैलीलियो। तो थर्मामीटर को गाली मत दो, 1593 में इसकी खोज हुई है, थर्मामीटर को गाली मत दो। तो थर्मामीटर को गाली मत दो से मतलब क्या हो गया, थर्मामीटर की खोज जो की थी वो गैलीलियो ने की थी। ये आपको याद हो गया, पक्का याद हो गया होगा यार। थर्मामीटर को गाली मत दो, तो थर्मामीटर की खोज किसने करी, गैलीलियो ने। ये आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है और इसको शेयर करना ज्यादा से ज्यादा भाई, क्योंकि ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बेचारे घर पे तैयारी नहीं कर पाते हैं तो याद नहीं हो पाता, उनके लिए तो है ये कंफर्म। अब डीजल इंजन की खोज ये 1895 में हुई। तो डीजल के अंदर रुडोल्फ डीजल नाम आता है, डीजल के अंदर डीजल आता है, इसलिए मैंने इसकी कोई शॉर्टकट नहीं बनाई, लेकिन ये रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बनाना बहुत जरूरी था, लिखना बहुत जरूरी था कि डीजल इंजन। तो डीजल इंजन की खोज 1895 में रुडोल्फ डीजल ने की। ठीक है, अगला गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। गैल्वेनोमीटर जो होता है किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता, किसी भी सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता, और गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की दिशा का पता बताता कि करंट किस दिशा में बह रही है, करंट की दिशा का पता लगाता। और करंट जो होती है, करंट होती है धारा, और धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर की खोज एम्पियर ने की। गैल्वेनोमीटर की खोज किसने की, एम्पियर ने। तो गैल्वेनोमीटर को हमें थोड़ा तर्क के साथ याद रखना है, टेक्निकल तरीके से। तो गैल्वेनोमीटर की खोज, गैल्वेनोमीटर करंट को मेजर करता है, करंट की डायरेक्शन को बताता है, और गैल्वेनोमीटर की खोज एम्पियर ने की। तो करंट का मात्रक एम्पियर होता है, ये भी आपको पता हो गया। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के लिए वैसे तो एलन एम टूरिंग है, एलन एम टूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एलन एम टूरिंग, लेकिन मैं शॉर्टकट से आपको याद कराऊंगा। तो शॉर्टकट से याद कराने के लिए, इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंदर आप एलियन को 2 रिंग बजाते देख सकते हो। 2 रिंग, इसे टूरिंग कहो, 2 रिंग, इस 2 रिंग की बात कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंदर आप एलियन को 2 रिंग बजाते देख सकते हो। तो एलियन है, वो रिंग बजा रहा है, 2 रिंग बजा रहा है, 2 रिंग एक साथ। तो इसलिए 2 रिंग बजा रहा, तो आप उसे कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो। कैसे कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंदर देख सकते हो। तो इस ट्रिक से ये फायदा होने वाला है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज एलियन से है एलन, और टूरिंग से है टूरिंग।
तो एलन एम ट्यूरिंग ने इसकी खोज की थी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की। लो भाई, ये भी आपको याद होगा ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से ये भी आपको याद हो गया। तो एक बार और मैं इसकी ट्रिक बता देता हूं, लिख लो एक पेज पर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के अंदर आप एलियन को ट्यूरिंग बजाते देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज एलन एम ट्यूरिंग ने की। अगर इसमें का क्वेश्चन कहीं आएगा तो मुझे उम्मीद है आपसे बचने वाला तो अब है नहीं, किसी भी हाल में आप लगाने वाले हो बिल्कुल पक्का सही सही। अब है 15वीं खोज। 15वीं खोज है ग्रामोफोन की। तो ग्रामोफोन की खोज 1878 में हुई एडिसन के द्वारा। तो लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे कि ग्रे फोन को एड़ी से मार दो। फोन गिर गया नीचे, फोन नीचे गिर गया तो आप कह रहे हैं ग्रे फोन को एड़ी से मार दो। एड़ी मतलब पैर की एड़ी जो होती है, तो ग्रे फोन को एड़ी से मार दो। तो ग्रे फोन से मतलब क्या है? ग्रामोफोन। एड़ी से मतलब क्या है? एडिसन। एड़ी से मतलब क्या है? एडिसन। तो ग्रे फोन को एड़ी से मार दो। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता होता है, बच्चों को पता रहता है, लेकिन फिर भी ग्रामोफोन की खोज एडिसन ने की। ग्रे फोन को एड़ी से मार दो। फोन गिर गया, अरे यार ग्रे फोन को एड़ी से मार दो, खत्म। ये भी आपको याद हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है? बिजली। और कैसी बिजली? एसी बिजली। तो एसी बिजली की खोज किसने करी? ये 1888 में की और निकोला टेस्ला ने करी। लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, जैसे कि मैं आपसे प्रॉमिस कर चुका हूं कि आपको ये सब याद कराऊंगा ट्रिक के माध्यम से। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तो इसके लिए ट्रिक ये है, मेरे पास टेस्ला की 1888 एसी है मेरे पास। अरे भाई मेरे पास टेस्ला की 1888 एसी हैं। तो एसी का मतलब क्या? अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या? अल्टरनेटिंग करंट। तो मेरे पास टेस्ला की 1888 एसी है। लो ये भी याद हो गया, मेरे पास टेस्ला की 1888 एसी है। आपको डेट भी याद हो गई, आपको खोज भी याद हो गई और खोज करता भी याद हो गया। तो मेरे पास टेस्ला की 1888 एसी है। मेरे पास टेस्ला की 1888 एसी है। ठीक है, याद हो गया, कन्फर्म याद हो गया ईमानदारी से? अगर याद हो गया हो तो आगे चलते हैं। अब बिजली की मोटर, पर ऐसी मोटर जो कि डीसी पर काम करती है, डायरेक्ट करंट पर काम करती है, बिजली की मोटर जो कि डीसी पर काम करती है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? जेनावे ग्रामे है, लेकिन नाम तो बहुत टफ है यार, जबान मुड़ जा रही है नाम लेने में। तो किस तरह से इसको याद करें? याद करने का यह है, बिजली की मोटर जो कि डीसी पर काम कर रही है। डीसी का मतलब क्या है? डायरेक्ट करंट। और 1873 में इसकी खोज हुई जेनावे ग्रामे के द्वारा। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? ट्रिक से ऐसे याद करेंगे, बिजली की डीसी मोटर कहाँ है जनाब? बिजली की डीसी मोटर कहाँ है जनाब? तो कोई एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है कि बिजली की मोटर कहाँ है जनाब, तो बस उसी से याद हो गया कि बिजली की मोटर जो है वो जनाब का मतलब क्या? जेनावे। जनाब का मतलब क्या? जेनावे। और बिजली की डीसी मोटर, ठीक है। तो बिजली की डीसी मोटर कहाँ है जनाब? तो डीसी मोटर की खोज जो की थी बिजली की, वो जेनावे ने की थी। ये मैंने आपको सारी की सारी 17 की 17 ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको ये खोज याद करा दी है। और मुझे उम्मीद है मेरी इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वो फल तभी मिल सकता है जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा मैंने एक वीडियो अपलोड और की थी, बहुत पहले की बात है। ये वीडियो अपलोड करी थी मैंने इन डिस्कवरीज के बारे में। ये 19 डिस्कवरीज थी और इसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा था और ऐसे समझा रखा था, ऐसी ट्रिक बता रखी थी इनकी, बहुत प्यारी ट्रिक बता रखी थी जो आपको सेकंड में याद करा दे, जो आपको सेकंडों में इन ट्रिक के माध्यम से इन डिस्कवरीज को याद करा दे। और अब ये कुछ डिस्कवरीज है तो टोटल लगभग 45-46 डिस्कवरीज हो गई है, 36 डिस्कवरीज हो गई हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं आपकी स्टडी में। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक तो बनता है यार। आपके लाइक से क्या होगा? आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हमारा मोटिवेशन मतलब आपकी कामयाबी, मतलब उसमें हमारी कामयाबी। थैंक यू सो मच।